हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मिता हियर। आज फिर आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ और आज का टॉपिक है द पावर ऑफ साइलेंस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज जो ये जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ। मेरे लाइफ में क्या हुआ, मैंने क्या फेस किया, मैंने जो एक्सपीरियंस लिए और उससे मैंने क्या लर्न किया, क्या सीखा, क्या समझा, ये मैं शेयर कर रही हूँ। ये जो वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ, मेरी जो एक्सपीरियंस है, ये ना मुझे किसी की सिंपैथी के लिए चाहिए, ना पीटी के लिए चाहिए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ लर्निंग ही शेयर हो रहा है। क्या हुआ है, उससे क्या समझा है और इसे कैसे हील किया गया है, इसके बारे में ही समझाऊंगी और बताऊंगी। मेरा ये जो वीडियो होगा, ये बड़ा ही होगा, छोटा नहीं है। मैं इसको पार्ट्स में डालूंगी, मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। जिसको इंटरेस्ट है सुनने का, समझने का, वो मेरे चैनल में जाके सुन सकते हैं। मैं नीचे मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी डिटेल्स। जिसके पास टाइम हो, इंटरेस्ट हो, दे कैन हियर इट, अंडरस्टैंड एंड लिसन। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, बचपन से ही मैंने बहुत सारा तकलीफ़ें देखे हैं और वो तकलीफ़ों देख के ही मैं बड़ी हुई हूँ। जैसे कि इंसल्ट हुए हैं, टॉर्चर्स हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, डीमोटिवेट किया गया है, मुझे मेरे वॉइस को दबाया गया है। तो आज इन सभी टॉपिक को डिस्कस ना करके एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, वो है वॉइस को दबाने के बारे में। बचपन से ही मैं जब भी कुछ बोलती थी या मेरी बातें कुछ रखती थी, कुछ शेयर करती थी, तो मुझे बहुत सारे तरीके से मेरे को लोअर किया जाता था। मुझे चिढ़ाया जाता था, मेरे थॉट को चिढ़ाया जाता था, क्वेश्चन किया जाता था, ये क्या बोल रही है, ये ऐसे कैसे है, कुछ भी बोलती है, इस तरह से मेरे से बात किया जाता था। या मैं कुछ अपनी बात रखती तो मुझे कहा जाता था, तू बड़े लोगों के जैसे कैसे बात कर रही है, ये क्या बोल रही है, तू बच्चे क्यों नहीं बन रही है, बच्चों के जैसे बात क्यों नहीं करती है। इस तरह की बातें मुझसे कहा जाता था। या मैं कुछ बोलना चाहती थी, मुझ पर आवाज़ उठा के मुझे लोअर किया जाता था, मुझ पे चिल्लाया जाता था, मुझे बहुत ही नीचे ही लोअर वॉइस में डाला जाता था। इस तरह से मेरे को जवाब मिलते थे, इस तरह से मुझसे बात किया जाता था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाती थी। मुझे डीमोटिवेट किया जाता था, मुझे ये फील कराया जाता था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं कुछ भी बात करती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। इस तरह से मुझे एक्सपीरियंसेस मिलते थे। बड़ी होती गई, बड़ी होती गई, तो लोगों से जो इंटरेक्शन था, वहाँ भी मैंने यही देखा है कि हर बार वॉइस को दबाया जाता है। वॉइस को कहाँ दबाया जाता है, क्यों दबाया जाता है? हम जब सच बोलते हैं, अपनी थॉट सामने रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को बताते हैं, तो सामने वाला उसे दबा देता था, क्योंकि उसमें सच्चाई होती थी। कभी कभी वो एक्सेप्टेंस नहीं रहता था, जिसके वजह से ये होता था। लेकिन ये जो भी एक्सपीरियंस मैं करती थी, फील करती थी, ये कहीं से भी आता था। ये सबसे बड़ी बात है। कभी कभी रिलेटिव से मिलता था, कभी कभी स्ट्रेंजर से मिलता था, जिनका मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं उनके बारे में जानती तक नहीं, मैं उनको पहचानती तक नहीं। ऐसे लोग आके मुझे इस तरह की बातें बोलते थे कि एकदम ही लोअर वाली फीलिंग करते थे, एक बहुत ही वीक फील कराते थे। दोस्तों के बीच में, पेरेंट्स, ऐसा कोई नहीं था जिन्होंने लोअर नहीं किया वॉइस को। सिचुएशन, टॉपिक सब डिफरेंट हो सकता है, पर होता था। और ये इंटेंसिफाई तब हुआ जब मेरी शादी हो गई। मेरा पार्टनर जो थे, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे लोअर रखते थे। मैं अपनी कोई पॉइंट रखती थी तो मुझे बहुत दबाते थे। इस तरह से बात करते थे मेरे से कि मुझे कुछ नहीं पता। इस तरह से बात करते थे कि मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। या मुझे बोला जाता था, मुझे प्रूफ दो, तो हर चीज़ का मुझे प्रूफ दो। तो
ये तो पॉसिबल नहीं कि हर चीज़ का हम प्रूफ दें। कुछ तो बात होगा, कुछ तो हमें समझ में आता होगा, कुछ तो हमारे इंट्यूशंस होंगे, कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से हम हर चीज़ को बताया जाता था। लेकिन हर जगह पे उनको एक ही डायलॉग बोलना रहता था, गिव मी प्रूफ। यही नहीं, मैं किसी से बात करती तो क्यों बात किया जाता है, क्यों नहीं बात कर रही हो। इस तरह से हर जगह हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा लोअर किया जाता था, डीमोटिवेट किया जाता था। इस तरह से फील कराया जाता था कि मैं एग्जिस्ट ही क्यों हूँ, वाई डू आई एग्जिस्ट। एक पंचिंग बैग से ज़्यादा कुछ नहीं समझाता था मुझे। हर बार उनके दोस्तों के सामने, स्ट्रेंजर्स के सामने, घर वालों के सामने, डजेंट मैटर हु इज देयर, हु इज नॉट देयर, हमेशा से ये हुआ जाता था। हर बार वॉइस को दबाया जाता था। इतना हो गया था कि मैं मुंह खोल के कुछ बोलना चाहूँ उसके पहले ही मुझे चुप कराया जाता था। मुझे हर्ट करते थे, मुझे रुलाते थे। ये सारे फीलिंग्स को मैं उस वक्त सिर्फ और सिर्फ महसूस करती थी। मैं अपने आप को हेल्पलेस फील करती थी। आई यूज टू फील हेल्पलेस। मेरे आसपास कोई नहीं है मेरे सपोर्ट सिस्टम में। मेरे दोस्त नहीं है मेरे पास, मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे अपने कोई नहीं है। जो भी है उनके अराउंड के लोग हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। मैं किसी से कुछ शेयर नहीं कर सकती थी, मैं किसी से कुछ बात नहीं कर सकती थी। मेरे फ़ोन में कभी पैसे नहीं होते थे कि मैं आउट ऑफ इंडिया रहती थी, तो मैं कॉल कर सकूँ, बात कर सकूँ, ये पॉसिबल नहीं होता था मुझसे। क्योंकि मेरे फ़ोन में पैसे ही नहीं है, मैं फ़ोन किससे करूँ, बात किससे करूँ? कोई नहीं रहता था। मैं सब कुछ अपने अंदर दबाती थी। मैं यहाँ अभी उनको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। हम जो कुछ भी हमारे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, ये हम खुद प्लान करते हैं, सोल लेवल पे प्लान करते हैं और इसकी कोई वजह होती है। अब हम उस वजह तक जाएंगे, धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे।